तो आप सुन रहे थे यहाँ पर वित्त मंत्री को, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत योजना को अगले साल 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। सेकेंड वेव, दूसरी लहर में लोगों को जो नुकसान पहुंचा है, ऐसे में आखिरी पंक्ति तक खड़े व्यक्ति को राहत पहुंचाने के लिए कई अहम ऐलान किए गए हैं। न्यूज रूम से नेहा बाथम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नेहा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज वित्त मंत्री ने की है, किस तरह का फायदा लोगों तक पहुंचेगा जिन्होंने बहुत सफर किया है दूसरी लहर के दौरान, जिन सेक्टर्स में? बिल्कुल मीनाक्षी, लंबे वक्त से ये मांग की जा रही थी कि टूरिज्म सेक्टर हो या फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, इन तमाम वो सेक्टर्स को फोकस में रखा गया था जो पहली वेव में और दूसरी वेव में प्रभावित हुए हैं। खास तौर पर पिछली वेव में हमने देखा था कि किस तरीके से एयरलाइंस बंद होने की वजह से बहुत सारे टूरिज्म डेस्टिनेशंस प्रभावित हुए थे, उनसे जो जुड़े रोजगार के लोग हैं वो प्रभावित हुए थे। ऐसे में आज का ऐलान बेहद अहम है क्योंकि यहाँ पर वित्त मंत्री ने फोकस में रखा उन टूरिस्ट गाइड्स तक को जो इस वेव से प्रभावित हुए हैं। इस दौर में खास तौर पर यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो 1.1 लाख करोड़ का राहत का पैकेज अनाउंस किया गया है, उसमें 50,000 करोड़ सिर्फ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के रखे गए हैं, जबकि 60,000 करोड़ जो है वो अन्य सेक्टर्स के रखे गए हैं। अन्य सेक्टर्स में हम प्रधानमंत्री ने ये कोशिश करी है यहाँ पर वित्त मंत्री के जरिए बताने की कि उन लोगों पर खास तौर पर ध्यान दिया जाए जो अपना रोजगार पूरी तरीके से गंवा चुके हैं। यानी कि अगर उनकी स्पीच के पहले हिस्से में जाएं तो उन्होंने खास तौर पर इस बात पर फोकस दिया कि अगर किसी भी व्यक्ति ने लोन लिया है तो उस लोन पर इंटरेस्ट की जो सीमा निर्धारित की गई है आरबीआई की तरफ से, उसी सीमा पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाए। और अगर इस दौर में वो इंटरेस्ट पे करने में असक्षम रहा है तो ऐसे में ध्यान दिया जाना चाहिए कि आरबीआई द्वारा फिक्स कैप से 2% कम पर उसको इंटरेस्ट रेट मुहैया कराया जाए। तो आपको बता दें कि टूरिज्म सेक्टर में 100% लोन गारंटी स्कीम दी गई है, जिसमें 10,700 टूरिस्ट गाइड्स को फायदा होने वाला है। वहीं जो ट्रैवल सेक्टर से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, चाहे वो ट्रैवल एजेंसीज हों, चाहे वो लोग हों जो सीधे तौर पर इस टूरिज्म सेक्टर के बंद होने से या फिर इसके जो पूरा प्रभाव कोविड में इस पर देखा गया है उससे प्रभावित हुए हैं, उन लोगों पर खास तौर पर फोकस किया जा सके। इसमें 10 लाख रुपए पर एजेंसी आप लोन ले सकते हैं या फिर जो कैप निर्धारित की गई है गाइड्स के लिए वो भी लोन की निर्धारित करी गई है। करीब 11 लाख इसकी कैप है और जो प्रोसेसिंग फी है और कोलैटरल फी है उससे छूट दी गई है। यानी कि सीधे तौर पर ये कोशिश की गई है कि जो लोग भी टूरिज्म और ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, खासतौर पर गाइड्स और ट्रैवल एजेंसीज जो पिछले दौर में यानी कि फर्स्ट वेव में सबसे ज्यादा प्रभावित सेक्टर्स में से एक थे, वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे अहम बिंदु, सबसे अहम एरिया है। उसके बाद अगर हम वीजास पर आ जाते हैं, जाहिर तौर पर भारत चाहता है कि फॉरेन करेंसी आए भारत में। ऐसे में जो पहले 5 लाख वीजाज हैं उन्हें फ्री ऑफ वीजा चार्ज रखा जाएगा। ये इंसेंटिवाइज करने के लिए दरअसल उन टूरिस्ट को जो भारत आना चाहते हैं, और जैसे ही चीजें रिलैक्स होंगी, कोविड मामलों में कमी आएगी, दूसरे देशों से ट्रैवल अलाउ हो जाएगा, तो यहाँ पर डेट भी निर्धारित की गई है। डेट निर्धारित की गई है 31 मार्च 2022 तक जितने भी ट्रैवल वीजाज इशू किए जाते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, या फिर अगर ये सीमा 5 लाख वीजास की पहले अटेन हो जाती है तो 31 मार्च की समय सीमा या फिर उससे पहले जो भी अर्लीस्ट होता है उसे ध्यान में रखा जाएगा। यानी कि 21 दिन ऑन एन एवरेज एक टूरिस्ट यहाँ पर भारत में समय व्यतीत करता है, ऐसा वित्त मंत्री ने बताया अपनी जानकारी के जरिए। तो कुल प्रभावित जो कॉस्ट जो इस वक्त गवर्नमेंट सहन करेगी इस पूरे वीजा फी को लेकर वो होगी करीब 100 करोड़ रुपए। अगला सेक्टर उन्होंने जो फोकस किया वो है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, यानी कि जो लोग जिनकी सैलरी 15,000 रुपए से कम है उनको अब राहत मिल सकेगी, क्योंकि जो एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन है और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है वो अब सरकार वहन करेगी। अगर किसी कंपनी की एम्प्लॉयज की संख्या 1000 है, अगर 1000 एम्प्लॉयज से ज्यादा है इनकी संख्या, तो सिर्फ 12% जो एम्प्लॉय की तरफ से दिया जाता है वो गवर्नमेंट की ओर से वहन किया जाएगा, लेकिन एम्प्लॉयर अपना जो 12% है वो देता रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर 24% जो उसके ईपीएफ खाते में आता रहा है वो अब भी आता रहेगा। तीसरी जो अहम और मेन एरिया ऑफ फोकस था वो था जो न्यूट्रिएंट सब्सिडी है। यानी कि ये बताया गया सरकार की ओर से कि रिकॉर्ड फसल हुई है, बम्पर फसल हुई है, ऐसे में उन न्यूट्रिएंट सब्सिडी बेस्ड फार्मर्स को जिनमें सबसे ज़्यादा खाद या फिर दूसरे तरीके के चीज़ें उनकी फसल को
बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल होती है, ताकि आने वाले वक्त में इसी तरह की रिकॉर्ड फसल देखी जा सके। ऐसे लोगों को 14,775 करोड़ रुपया अतिरिक्त अब गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक 85,000 करोड़ 85,413 टू बी प्रिसाइज दिया जा चुका है गवर्नमेंट की ओर से, और ऐसे में अब अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। वहीं हमने बात करी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के संज्ञान में ये बात है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त दो वक्त की रोजी रोटी के लिए इस वक्त जूझ रहे हैं, उनके लिए एक संघर्ष की स्थिति बना हुआ है। ऐसे लोग अपनी जान सिर्फ भूखमरी की वजह से ना गंवाएं, ऐसे लोगों को भी अब सहायता राशि दी जाएगी सरकार की ओर से। लेकिन सबसे अहम बात ये कि आखिरकार जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार लंबे वक्त से किया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि बहुत देर होती जा रही है उन लोगों के लिए, खास तौर पर जिनका रोजगार पूरी तरीके से बंद हो चुका है, जो कोविड की 2 वेव से पूरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं, वो लोग जो अपनी नौकरियां खो चुके हैं, वो लोग जिनके पास रोजगार के नए अवसर नहीं है, ऐसे लोगों को केंद्र बिंदु में रखा जाना चाहिए। ऐसे लोगों पर सरकार का फोकस होना चाहिए, और यही वजह है कि आज उन सेक्टर्स को स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करके यहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और साथ ही वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिंदुवार तरीके से 8 मेन पॉइंट्स हैं इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि 1.1 लाख करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाएगा। 50,000 करोड़ सिर्फ हेल्थ सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि हमने देखा कि कैसे सेकेंड वेव में भारत ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जूझ रहा था, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, जगह जगह गांव देहात कई जगह पर हमने रिपोर्ट्स दिखाई जहां पर मेडिकल सुविधाओं का अभाव था, और ऐसे में उसको पूर्ण करने के लिए, उसको पूरी तरीके से दुरुस्त करने के लिए यहां पर फाइन ट्यूनिंग की जानी चाहिए थी, और जिसके लिए बहुत सारे फंड्स की जरूरत थी। उसी की आज सहायता राशि का ऐलान यहां पर वित्त मंत्री की ओर से किया गया है, ताकि हम थर्ड वेव जब भी आती है पूरी तरीके से तैयार रह सकें, चाहे वो टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ हों। इन सभी शहरों में हमने देखा, ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए ये जाना कि कैसे वहाँ पर डॉक्टर्स की तो कमी है ही, लेकिन अगर डॉक्टर्स भी उपलब्ध हैं तो उनके पास मेडिकल सुविधाओं का अभाव है। ऐसे में कई सारे डॉक्टर्स ने ये बताया कि बेसिक एक ऑक्सीमीटर तक के लिए कैसे वहाँ पर इस वक्त लोग जूझ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे दूर दराज इलाके हैं जहां पर पैरासिटामॉल नहीं मिलती, जहां पर आपको थर्मोमीटर नहीं मिलता, जहां पर ऐसी चीज़ों की ज़रूरत थी जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि वहां के लोग बेसिक मेडिकल सुविधाओं के अभाव में कम से कम ना मरे। मीनाक्षी, शुक्रिया नेहा इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन 50,000 करोड़ का जो पैकेज खास तौर पर स्वास्थ्य के लिए दिया गया है, इस पर फोकस इसी बात का है कि दूसरी लहर के दौरान जो संकट स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर देखा गया, उस स्थिति के लिए अब तीसरी लहर के मद्देनजर हम और ज्यादा तैयार हों। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें आगे जारी रहेंगी। देखते रहिए आज तक।